नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत के बारे में। हरतालिका तीज व्रत की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज व्रत का उत्तर भारत में विशेष महत्व है। इस व्रत को करवा चौथ के व्रत की तरह ही किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं से लेकर सुहागिन महिलाएं सभी इस व्रत को कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं हैं अपने अच्छे घर वर के लिए इस व्रत को करती हैं, तो सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। आज मैंने इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण सामग्री और पूजन विधि आपको करके दिखाई है। यदि आपको मेरी यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सभी वीडियो आप अपने फ़ोन पर देख पाएँ, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। वीडियो यदि पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हरतालिका तीज व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको मिट्टी की शिव और माता गौरा पार्वती की प्रतिमा रखनी होती है। यदि आपके पास है तो आप वो रख लें, यदि नहीं है तो मिट्टी की बना लें। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो देखिए, अब मैं पूजन सामग्री आपको दिखा रही हूँ। 2 बात का दीपक ही शिव पूजन में है वो लगाया जाता है। 2 बात का दीपक शुद्ध देसी घी का मैंने इधर रखकर तैयार किया हुआ है। धूप बत्ती कपूर ली है पूजा में रखने के लिए, और अक्षत लिया हुआ है कलश स्थापना के लिए, और लक्ष्मी प्राप्ति का दीपक जलाने के लिए। भस्म जो भोलेनाथ को अति प्रिय है, मैंने भस्म ली है उनका अभिषेक करने के लिए, उनको तिलक लगाने के लिए। इधर मैंने दूध, दही, घी, शहद, शंकर जो पंचामृत से शिव जी को जलाभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, वो सभी चीज़ें भी मैंने ली हुई हैं। कलश स्थापना में रखने के लिए मैंने एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का ये भी लिया हुआ है। मैं आपको कलश स्थापना भी करके दिखाऊंगी इसी वीडियो में। इलायची और लौंग का जोड़ा लिया हुआ है माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। प्रसाद रूप में मैंने पताशे और गुड़ लिए हुए हैं। आपके पास जो भी प्रसाद हो तो आप वो रख लें, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद रंग की वस्तुएं, सफ़ेद रंग का भोग और सफ़ेद रंग के वस्त्र ही अति प्रिय हैं। जनेऊ लिया हुआ है शिव जी को, और गणेश जी को वस्त्र रूप में चढ़ाने के लिए चंदन लिया है, क्योंकि भोलेनाथ को सिंदूर और हल्दी से तिलक नहीं किया जाता है, चंदन और भभूति से ही उनको तिलक है वो किया जाता है। इस व्रत में गौरा माँ का श्रृंगार है वो अवश्य रखा जाता है। श्रृंगार के रूप में मैंने वस्त्र के रूप में इधर एक चुनरी, सीसा, कंघा, रुमाल, बिंदी, मेहंदी और लिपस्टिक, काजल, जितना श्रृंगार की वस्तुएं आप रखते हैं उतना ही अखंड सुहाग आपको मिलता है। इसमें आप वस्त्र रूप में साड़ी, ब्लाउज, चांदी, सोने का कोई भी आभूषण, ये आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के हिसाब से हैं। जो भी आप रखते हैं उनके साथ दक्षिणा आप अवश्य रखिए। दक्षिणा रखने से और श्रृंगार की वस्तुओं को रखने से गौरा माता आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति देती हैं। आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का निवास रहता है। शिव पूजन में आप शिव प्रिय वस्तुएं हैं वो आप अवश्य रखें। आप देखते हैं कि किसी भी पूजा में ये सभी चीज़ें हैं वो नहीं रखी जाती हैं जो शिव जी को पसंद हैं। जैसे कि बेलपत्र, बेलपत्र शिव को अति प्रिय हैं, तो आप बेलपत्र अवश्य उनको चढ़ाइए। 3, 9, 7, 11 इस तरह से आप बेलपत्र हैं वो चढ़ा सकते हैं। इधर धतूरे का फूल, धतूरे का बीज, धतूरे के पत्ते वो सभी लिए हैं। आपको संतान की प्राप्ति यदि चाहिए तो ये चीज़ें आप ज़रूर चढ़ाइए। धतूरे के फूल, पत्ते चढ़ाने से आपको जो संतान की प्राप्ति है वो होती है। दुर्वा लिया है गणेश जी को और शिव जी को चढ़ाने के लिए। थोड़ी सी भांग है। आंकड़े के जो फूल पत्ते हैं वो भी मैंने लिए हुए हैं। ये सभी चीज़ें शिव प्रिय वस्तुएं हैं, और इसमें से एक समी पत्ता भी होता है जो शिव जी को अति प्रिय है, वो मुझे उपलब्ध नहीं हुआ तो मेरे पास वो पूजन थाली में नहीं है। गुड़हल के फूल भी जो गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं और माता गौरा पार्वती को भी चढ़ाया जाता है गुड़हल का फूल, तो आप गुड़हल के फूल अवश्य रखें। सफ़ेद और पीले रंग के फूल हैं वो शिव जी को प्रिय हैं, तो शिव पूजन में ये सभी पूजन सामग्री है आप अवश्य रखिए। इन सभी पूजन सामग्री से शिव शंकर भोलेनाथ हैं अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और मनवांछित आपको फल की प्राप्ति होती है। कलश स्थापना के लिए मैंने इधर कलश लिया है, इसमें गंगा जल मैंने पहले से ही डाल दिया था। आम के पत्ते लिए हुए हैं, आप आम, अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। और देखिए, केला और अमरूद लिया हुआ, जो भी ऋतु के अनुसार फल आपको मिले वो आप ले सकते हैं। इधर
जो पूजा की डब्बी है उसमें मैंने हल्दी, कुमकुम और अक्षत लिया हुआ है, जो गणेश जी की पूजा में और गौरा माता को चढ़ाऊंगी। पूजा की थाली यानी कि आरती की थाली को भी मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है, क्योंकि इस पूजा के बाद आरती भी ज़रूर की जाती है। आरती करने से हमारी पूजा में यदि कोई भी त्रुटि होती है तो वो पूरी पूजा मानी जाती है। इस तरह से एक चौकी लेनी होती है, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र है वो बिछाना चाहिए। यदि मिट्टी के आपके पास शिव और माता गौरी और गणेश जी हैं तो सबसे अच्छा है, यदि वो नहीं है तो आपके पास आपके घर में जो भी प्रतिमा, फोटो, चित्रपट है या मूर्ति है तो उसके सामने भी आप इस पूजा को है वो कर सकते हैं। अब इधर मैं कलश स्थापना के लिए चावल से अष्टदल बना रही हूँ। आप भी जब कलश की स्थापना करें तो चावल से अष्टदल आप ज़रूर बनाएं। अष्टदल बनाने से इस तरह से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और देखिए, अष्टदल बनाने के बाद कलश को रख दें। कलश रखने के बाद उसमें एक सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल और पुष्प, ये सभी चीज़ें डालते हुए आप सभी देवी देवताओं का आह्वान करें, उनको निमंत्रण दें। सभी देवी देवताओं का आह्वान करने से आपकी जो भी पूजा है वो कंप्लीट पूजा मानी जाती है। तो इस तरह से आप कलश स्थापना है वो करें। कलश स्थापना जब भी आप करते हैं तो कलश को आप खुला बिल्कुल ना रखें, यानी कि ऊपर से ओपन ना रखें। कोई भी कटोरी या प्रसाद आपने जो लेकर रखा हुआ है वो उसके ऊपर रखकर उसे ढक दें। फिर उसके बाद जो कलश पर है वो मोली है, रक्षा सूत्र है, वो ज़रूर बांधा जाता है। और ऐसा करने से हमारे घर में हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है वो बना रहता है। हमारी पूजा है वो स्वीकार होती है, सफल होती है। तो देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इस तरह से पूजा दिखाने की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे आप शेयर ज़रूर करें। कलश स्थापना करते समय देखिए, आम के पत्ते मैंने इस तरह से लगाए हैं। तो आप भी आम के पत्ते हैं 5, 7, 11 वो ले सकते हैं। कलश स्थापना करने के बाद, रक्षा सूत्र बांधने के बाद उसमें आप जो स्वास्तिक का निशान है वो आप ज़रूर बनाइए। स्वास्तिक बनाने से गणेश जी का भी आह्वान कीजिए। गणेश जी का आह्वान करने से आप सभी जानते हैं कि सभी पूजा में सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। तो जब भी आप कलश स्थापना कर रहे हैं, दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस तरह से गणेश जी को भी आप स्मरण जरूर कर लें। अब मैंने इधर जो दुर्वा ली हुई है उस पर रक्षा सूत्र और मोली, जो इसको बोलते हो आप, वो बांधकर मैंने रख लिया है, क्योंकि सभी जो सामान मैंने लिया हुआ है, पूजन सामग्री जो ली हुई है, जो चौकी पाटा बिछा कर रखा हुआ है गंगा जल से और दुर्वा से, इस तरह से मैं सभी चीज़ों का पवित्रीकरण कर लूँगी। इस तरह से हमारी पूजा है वो अच्छी तरह से स्वीकार मानी जाती है। और ये गंगा जल से, दुर्वा से जो छींटे हैं वो मैं अपने ऊपर भी लगा लूँगी, ताकि किसी तरह से कोई भी अशुद्धिकरण पूजा में ना हो। अब मैं जो चावल रखा हुआ है एक कटोरी में, उसके ऊपर मैं दीपक है वो प्रज्वलित कर रही हूँ। जब भी आप दीपक को प्रज्वलित करें, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का या गणेश जी के मंत्र का या माता गौरा पार्वती का जो भी मंत्र आपको आता है, तो आप लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं तो जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तो इन्हीं मंत्रों का आप जाप करें। इस तरह से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास है वो बना रहता है। ये देखिए, इधर मैंने शिव परिवार है वो पहले से ही बना कर रख लिया है। यदि आपको शिव परिवार की कोई भी फ़ोटो है या मिट्टी की प्रतिमा आपको बनानी है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है इसकी, शिवलिंग कैसे बनाए, मिट्टी से शिवलिंग किस तरह से बनाई जाती हैं। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो उधर से मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूजा का शुभ मुहूर्त है वो लिख दूंगी, आप उधर से वो चेकआउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं शिवलिंग का जो जलाभिषेक है वो कर रही हूँ, जल से स्नान करा रही हूँ मैं। जल से स्नान कराने के लिए सबसे पहले मैंने इधर तांबे के पात्र में मैंने गंगा जल और शुद्ध जल भर के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इधर गंगा जल से ही इनको स्नान करा रही हूँ। जब भी आप स्नान कराएं तो ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस तरह से शिव मंत्रों का आप जाप करें। जो भी शिव मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमः, ओम पार्वती पत्ते नमः और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इस तरह से एक एक करके जो मैंने दूध, दही, घी, शहद, ये सभी चीज़ें जो मैंने ली हुई हैं, एक एक करके मैं गणेश जी, माता गौरा पार्वती और शिवलिंग, इस तरह से इन सभी का अभिषेक कर रही हूँ।
और अभिषेक करते समय आप शिव मंत्रों का जाप करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, तभी आपकी पूजा है वो अच्छे से स्वीकार मानी जाती है। इन सभी चीज़ों से अभिषेक करने के बाद आपको गंगा जल से एक बार फिर से उनका अभिषेक है वो करना है। अभिषेक करने के बाद इन सभी जो शिवलिंग का परिवार है, शिव परिवार है, इनको मैं किसी दूसरे बर्तन में निकाल कर रख लूँगी। और जो ये अभिषेक का जल है वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि इस पूजा विधि का बाद में विसर्जन कैसे करना है, पारण कैसे करना है, वो सब के लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चाहते हैं तो मैं बहुत जल्द ही वो वीडियो भी अपलोड करूँगी। स्नान कराने के बाद इन सभी देवी देवताओं को मैं तिलक कर रही हूँ। तिलक मैं जो पीला चंदन है मैंने लेकर रखा हुआ है, पीले चंदन से मैं शिवलिंग को और सभी देवी देवताओं को मैं तिलक कर रही हूँ। गणेश जी को और माता गौरा को कुमकुम और रोली से भी तिलक लगाऊंगी, क्योंकि माता गौरा पार्वती को कुमकुम से तिलक लगाया जाता है। और शिव जी को जो भस्म है वो अति प्रिय है, तो भस्म भी आप ज़रूर लगाइए, शिवलिंग पर भी चढ़ाइए और शिवलिंग पर तिलक कीजिए। और जो भी प्रतिमा आपके पास है उस पर भी आप तिलक भस्म से कीजिए। तिलक करने से शिव जी हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी हैं जो शिव शंकर भोलेनाथ है अपने तन पर भस्म लगा कर रखते हैं। यदि हम उनको मनचाहा जो उनकी इच्छा है उस तरह से, यदि उनकी मनचाही चीज़ों को, जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं उनसे उनकी पूजा करते हैं तो वो शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अब मैं शिवलिंग पर जो बेलपत्र है वो चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र आप चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आप जाप करते रहें। शिवलिंग पर आप जब भी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आप संख्या आप अवश्य ध्यान करें कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ही आपको चढ़ाना होता है। आप टूटे फूटे बेलपत्र है वो ना चढ़ाएं, कहीं से तिड़का हुआ बेलपत्र ना हो और कहीं से ख़राब ना हो, इस तरह से बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र चढ़ाने का भी एक नियम है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी यदि आप चाहते हैं। उसके बाद मैंने धतूरे के फूल हैं, फल हैं, पत्ते हैं, आक के फूल पत्ते हैं, जो भी शिव जी को पसंद है वो सभी चीज़ें मैंने ली हैं। इधर भांग भी ली हुई हैं, मैंने आपको दिखाया है सभी पूजन सामग्री में। लाल रंग के फूल हैं, इधर माता पार्वती बैठी हुई हैं, पार्वती को मैं चढ़ा रही हूँ। और गणेश जी को भी मैंने लाल रंग का फूल चढ़ाया है। तो आप जो दाहिने हाथ की तरफ देख रहे हैं वो माता पार्वती हैं। मैंने पार्वती का रूप उन्हें दिया है और बाएं हाथ की तरफ मैंने गणेश जी को बैठाया हुआ है। और सफ़ेद रंग के फूल मैं शिवलिंग पर, शिव परिवार पर इस तरह से चढ़ा रही हूँ। माता गौरा को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। इस तरह से आप जो भी विधि विधान आता है सरल स्वभाव से आप पूजा पाठ है वो करें। और देखिए पूजा पाठ करते समय आप जो है बिल्कुल भी मन में कोई भ्रम है, शंका है या कोई डर है वो अपने मन में ना रखें। देखिए ना करने से अच्छा है कुछ करना। यदि आप पूजा करते समय कोई चीज़ भूल भी जाते हैं या आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो आप फिर से क्षमा प्रार्थना करके वो सभी चीज़ें अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है। पूजा करते समय आप कई दिनों से लग जाते हैं पूजा की तैयारी करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। तो ऐसे में आप ये ना सोचें कि आपकी पूजा है वो स्वीकार नहीं हुई या मेरी पूजा है या आपकी पूजा है वो अधूरी रह गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें भगवान में और इस तरह से आप जो भी आपने सामग्री ली हुई हैं सच्चे मन से आप शिव जी का पूजन है आप वो करें। जो भी ऋतु के अनुसार आपको फल मिलता है वो फल आप अवश्य शिवलिंग पर चढ़ाइए, शिव जी को चढ़ाइए। और बाद में इस सभी पूजन सामग्री का क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी अपनी इसी वीडियो में। और देखिए अब जो मैंने जनेऊ लेकर रखा हुआ था उस जनेऊ को ऐसे उंगली पर 7 बार लपेटकर हल्दी में मैंने उसको पीला करके गणेश जी को चढ़ाया है। और शिव जी को भी मैंने जनेऊ वस्त्र रूप में है उनको अर्पित किया है। आप भी वस्त्र रूप में उनको जनेऊ है वो अवश्य चढ़ा दें। इधर केले का जो पत्ता है वो लेकर रखा हुआ है। केले के पत्ते से, आम के पत्ते से यदि आप मंडप सजा सकते हैं तो शिव परिवार का जितना आपसे बनता है आप मंडप सजाइए। माँ को श्रृंगार की सभी वस्तुएं मैं एक एक करके उनको अर्पित कर दूंगी। चूड़ियाँ मैं श्रृंगार की वस्तुओं में रखना भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मुझे याद आया मैंने उन चूड़ियों को भी अपनी पूजन सामग्री में रख लिया था। तो देखिए जो भी सामान मैंने लेकर रखा हुआ है वो एक एक करके ऐसे गौरा माँ को है मैं अर्पित कर दूंगी। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः,
इस तरह से आप इस मंत्र का जाप करते रहें और माता गौरा को श्रृंगार की वस्तुएं हैं एक एक करके आप उनको अर्पण जरूर कर दें। इस व्रत को पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बाल्यावस्था से ही हिमालय पर्वत पर अन्न त्याग करके घोर तपस्या की थी। तब उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में पाया था। यदि आप कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं तो आपको निश्चय ही अच्छे घर वर की प्राप्ति होती है। यदि सौभाग्यवती स्त्रियां, सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं तो अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है और आपका वैवाहिक जीवन है वो सुख में व्यतीत होता है। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है वो नहीं आती। घर में लड़ाई झगड़े कलेश हैं वो समाप्त हो जाता है। जो भी आपने भोग में लेकर रखा हुआ था, पताशे, गुड़ या जो भी आपने घर पर बना कर रखा हुआ है उस तरह से मिष्ठान हैं आप पूजा में रखिए। दीपक को, कलश को, जो भी प्रतिमाएं मैंने रखी हुई थी उन सभी को मैंने भोग अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद जो सभी पूजा हो जाती है उसके बाद इस पूजा में सुहाग जरूर लेना होता है। तो आप ऐसे उंगली से और अंगूठे की सहायता से आप माता गौरा पार्वती को 5 बार सुहाग जरूर चढ़ाइए। सर्वमंगल मांगल्ये से सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो माता गौरा पार्वती को लक्ष्मी का और शेरे वाली माता का भी रूप माना जाता है। जितनी बार आप माता गौरा को सुहाग चढ़ाती हैं उतनी बार ही आप, जैसे मैंने 5 बार सुहाग माता गौरा पार्वती को चढ़ाया तो 5 बार ही मैंने सुहाग अपनी मांग में भी भरा। तो आप भी ऐसा ही करें, इससे आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। जो भी मैंने बिंदी का पत्ता लेकर रखा हुआ है, सबसे पहले एक बिंदी मैंने गौरा माँ को लगाई है, उसके बाद इसमें से एक बिंदी लेकर आप स्वयं भी लगा लें। ऐसा करने से सुहाग लेना माना जाता है। तो आप जब भी इस व्रत को करते हैं इस तरह से आप सुहाग जरूर लें। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में है वो उत्तम मानी जाती है। प्रदोष काल का समय यानी कि संध्या का समय, ना दिन का समय न रात्रि का समय, जो भी हल्का हल्का अंधेरा होता है उस समय यदि आप इस पूजा को करते हैं तो निश्चित तौर से आप जो मनवांछित फल है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो आपकी पूरी होती हैं। पूजा करने के बाद आप आरती ज़रूर करें। आरती में आप घंटी बजाइए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, शंख बजाइए, जो भी आपके घर में उपलब्ध है आप बजाइए। ऐसा करने से घर का जो सभी नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त होती है, वास्तु दोष खत्म होता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। आरती में आप गणेश जी की, माता गौरा पार्वती की और शिव जी की आरती आप ज़रूर गाएं। लास्ट में क्षमा प्रार्थना करते समय आप मत्था टेकें। जो भी आपकी पूजा अर्चना में कोई त्रुटि हो तो ऐसा आप बोलिए, हे माता गौरा पार्वती, शिव शंकर भोलेनाथ, मेरी पूजा अर्चना प्रार्थना में कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। यदि आपको यह मंत्र आता है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चैवम न जानामि क्षमस्व सर्वे देवम, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे हरतालिका तेज व्रत के पारण विसर्जन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।